आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 52 खेला जाएगा सीएसके और आरसीबी के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के होम ग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मुकाबले से पहले हर उस जानकारी के बारे में जिसका आपको इंतजार रहता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो में पिच के मिजाज के बारे में। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यहाँ पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है और बल्लेबाजों के कंपैरिजन में गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स को मदद है। पिच रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर डराने वाली क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया है जिसे जानने के बाद आपके मन में डर बैठ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। आईपीएल के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों टीमों के बीच की राइवलरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बैटल ऑफ साउथ कहा जाता है। मुंबई और चेन्नई के बाद दूसरे नंबर पर कई लोग इन दो टीमों के बीच की राइवलरी को कंसीडर करते हैं। तो मौसम विभाग ने ऐसी क्या जानकारी दी है जिसके बाद फैंस बहुत ज्यादा डर रहे हैं या फिर डर जाएंगे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी डर आ जाएगा। पिच और वेदर के बाद हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे दोनों ही टीमों के बीच। जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें कहाँ है और आरसीबी के क्वालिफिकेशन सिनेरियो की भी बात करेंगे। हम सीएसके की बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि सीएसके आईपीएल 2025 में एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन चुकी है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। पंजाब ने पिछले मुकाबले में जो हराया था उस मुकाबले में मिली हार के बाद सीएसके आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है। तो अब सीएसके के लिए क्या और कितने मुकाबले बचे हैं, क्या कुछ हो सकता है सीएसके के लिए आने वाले मुकाबलों में, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए अब मैच के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुकाबला 3 मई को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे और ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा बेंगलुरु में। जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं 3 मई को बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। ये शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब पिच के मिजाज की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो पिच रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक यहाँ बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को कंसीडर किया जाता है या जाना जाता है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है नहीं, लेकिन तेज गेंदबाजों को कंसिडरेबली थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसकी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री के कारण यहाँ बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को यहाँ अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजी के लिए अधिक मददगार होती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाजों का दबदबा और बढ़ जाता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि छोटी बाउंड्री के कारण उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर आईपीएल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 166 रन रहा है। आरसीबी ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जो इस मैदान पर सबसे बड़ा टीम स्कोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2008 में केकेआर के खिलाफ 82 रन बनाए थे, जो इस मैदान पर लोएस्ट स्कोर है, लोएस्ट टीम स्कोर। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर चेस करने वाली टीम का दबदबा देखा गया है। बल्लेबाजी बहुत ज्यादा आसान मानी जाती है इस पिच पर और सेकंड इनिंग में और ज्यादा आसान मानी जाती है बल्लेबाजी। अगर पहली पारी में बल्लेबाजी 80 to 85% इजी है तो सेकंड इनिंग में उसे आप 100 प्लस कर दीजिए। बल्लेबाज यहाँ पर दिल खोल कर बल्लेबाजी कर सकते हो, बस गलती ना करें। अगर गलती करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे और हो सकता है टीम को भी जिता ना पाए। इस मैदान पर बल्लेबाज
गेंदबाजों के कंपैरिजन में थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, जो हमने शुरुआत में बहुत बिल्डअप दे दिया कि डराने वाली जानकारी है, फैंस को डर लग सकता है, आपको डर लग सकता है, तो ऐसे ही नहीं कहा था, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। ये तो अब आपने सोच लिया होगा इतने देर में, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सोचना कि डराने वाली क्या जानकारी होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आसमान से आग बरसेंगे, पानी ही बरसेगी। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ चांसेस बताए हैं वो इतने हैं कि आप ये मानकर चल सकते हैं कि मैच में बारिश का असर या दखल अंदाजी देखने को जरूर मिलेगा, हमें मिल सकता है। 35% बारिश के चांसेस है, और हमने अक्सर आपसे कहा है कि 25 या इवन 15-20% से ज्यादा के जो चांसेस होते हैं उसमें आप ये मानकर चल सकते हैं कि बारिश की दखल अंदाजी हमें देखने को मिलेगी। भले ही मैच रद्द ना हो, बारिश की वजह से हो सकता है मैच रद्द ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि मैच में दोनों ही टीमों के ओवर्स में कटौती हो, जैसा हमने केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच में अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हमने देखा था कि बारिश ने दखल अंदाजी दी थी और उस मुकाबले में 12-12 ओवर का खेल हुआ था। बेंगलुरु में कैसा है मौसम का मिजाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2025 में मैच नंबर 52 के लिए बेंगलुरु में मौसम मैच के लिए अनुकूल नहीं बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री है, जो कि ओके है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री है, ये भी ठीक है। लेकिन मौसम विभाग ने 35% बारिश के चांसेस जारी किए हैं, और अगर बारिश की वजह से मैच रद्द नहीं होता है, मैच अगर होता है, तो ये 67% ह्यूमिडिटी इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर गेंदबाजों को, खास तौर पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मिलेगी नहीं। सेकेंड इनिंग में तो ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में कप्तान अपने स्पिनर से गेंदबाजी भी ना कराए, क्योंकि गेंद जो है वो स्पिनर के हाथों में ग्रिप होगी नहीं, और अगर गेंदबाज गेंद को ग्रिप ही नहीं कर पाएगा तो फिर गेंदबाजी क्या करेगा। वैसे भी पिच रिपोर्ट में हमने आपको क्लियर बताया कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल मिलेगी, लेकिन ओस का एक फैक्टर होगा, और स्पिनर्स का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है और स्पिनर्स का जिक्र हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पिनर्स इस मैदान पर विकेट्स नहीं निकालते, या ऐसा भी नहीं है कि स्पिनर्स इस मैदान पर इंपैक्ट नहीं छोड़ते। स्पिनर्स ने ओवर द ईयर्स कई बार बहुत महत्वपूर्ण स्पेल्स डाले हैं इस मैदान पर, लेकिन वो अचंभित करने वाले स्पेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिच से बहुत ज्यादा मदद थी और उन्होंने किया, वो उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उनमें वो क्षमता थी। अगर स्पिनर चालाकी से गेंदबाजी करे तो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, वो फायदा उठा सकते हैं। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ साउथ कहा जाता है इन दोनों ही टीमों की जब जब भिड़ंत होती है, और ये पहली बार नहीं है जब इस सीजन ये दोनों ही टीमें भिड़ रहे हैं। इससे पहले दोनों ही टीमों की भिड़ंत हो चुकी है, तब चेपॉक में आरसीबी और सीएसके का मुकाबला खेला गया था, और 2008 के बाद पहली बार आरसीबी ने सीएसके को उनके घर में हराया था। उस मुकाबले के बाद आपने और हमने वो विजुअल्स देखे जब विराट कोहली थोड़े भावुक हो गए, क्योंकि जब 2008 में ऐसा किया था लास्ट टाइम, तब विराट कोहली टीनेजर हुआ करते थे, और उसके बाद से उनका भी ये सपना था कि भाई चलो आईपीएल नहीं जीत पा रहे, लेकिन सीएसके को उनके घर में तो हराए। बट देन ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन जब फाइनली 2025 में ऐसा हुआ, तब विराट कोहली बहुत ज्यादा भावुक हुए थे। आरसीबी और सीएसके के बीच में 34 मुकाबले खेले गए थे, और वो भावुक होने के पीछे की वजह ये भी है क्योंकि सीएसके ने इन दोनों ही टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में 21 बार बाजी मारी है, और 12 बार, यानी लगभग डबल से भी कम आप कह सकते हैं। लगभग, एग्जैक्ट डबल नहीं है, एग्जैक्ट डबल तब होता जब यहाँ 24 होते और यहाँ 12 होते और मैच थोड़े और ज्यादा होते, 36 होते तो। बट देन लगभग एक डबल आप कंसीडर कर सकते हैं। आरसीबी जीतती ही नहीं है सीएसके के खिलाफ, आप ऐसा कह सकते हैं। और जब चेपॉक में इस सीजन हराया था, तब विराट कोहली बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, और एक बार फिर ये दोनों ही टीमों की भिड़ंत होने जा रही है, लेकिन इस बार विराट कोहली के घर यानी रजत पाटीदार के घर यानी आरसीबी के घर में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से वही होगा। हम प्रेडिक्शन बताएंगे वीडियो के एंड में।
पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। सीएसके 10वें नंबर पर है और आरसीबी दूसरे नंबर पर है। सीएसके के लिए मामला खत्म हो चुका है तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे सीएसके पर। 10 मैच है, 2 जीत है, 8 हार है, -1.211 की नेट रन रेट है, 4 अंक है और पिछले 5 मुकाबलों में 4 हार है, 1 ही जीत है। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के चांसेस भी नहीं है। हाँ, इस बारे में जरूर बात करेंगे कि आगे क्या। लेकिन अगर आरसीबी की बात करें तो 10 मुकाबलों में 7 जीत है, 3 हार है, +0.521 की नेट रन रेट है और 14 अंक है। एक तरीके से इस मुकाबले में जीत दर्ज करके आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी। 16 अंक हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप पिछले 5 मुकाबलों में परफॉर्मेंस देखें तो 4 जीत है और 1 हार है। इस मुकाबले को जीतो और नंबर 1 पर आ जाओ और ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाओ। क्वालिफाई हो ही जाएंगे क्योंकि अगर बाकी टीमों के आप सिनेरियो देखें तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि 16 अंकों तक कोई और टीम, मतलब ये जो नीचे की टीम है वो 16 अंकों तक पहुंच पाए, ऐसा बहुत ज्यादा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आरसीबी ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएगी। फिर आरसीबी की कोशिश होगी कि वो नंबर 1 और नंबर 2 पर फिनिश करें। आगे अगर सीएसके की बात करें तो सीएसके के पास अब 4 मुकाबले बचे हुए और आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सीएसके। तो सीएसके के लिए बस यही है कि 4 मुकाबलों में जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो और अगले सीजन के लिए कैसी टीम बनानी है उस पर रणनीति बनाना शुरू कर दो। अब अगर हम दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में विराट कोहली, जेकब बैथल जो पिछले मुकाबले में खेले थे, हो सकता है विल जैक्स भी आ जाए, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टीम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश इंग्लिश, यश दयाल। कृणाल पांड्या ने पिछले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, हार के जबड़े से जीत छीन लिया था। कृणाल पांड्या ने 70 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी। बल्लेबाजी में पहली बार ऐसा मौका था जब उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और मौका भी उनको पिछले ही मुकाबले में एक तरीके से कह सकते हैं कि मिला था और उस मौके को उन्होंने भुनाया। गेंदबाजी अच्छा कर रहे हैं। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं और हो सकता है एक बार फिर ऑरेंज कैप जीत जाए। रजत पाटीदार ठीक बल्लेबाजी करे, देवदत्त पाडिक्कल ने 2-3 मुकाबलों में अच्छा इंटेंट दिखाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो जॉश हेजलवुड है, यश दयाल है, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं और प्लेयर्स एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि नंबर 2 पर टीम अभी मौजूद है। वहीं सीएसके की बात करें, आयुष मात्रे और शेख रशीद, 2 युवा बल्लेबाजों की जोड़ी ओपन कर रही है सीएसके के लिए। फिर आए सैम करन, रविंद्र जडेजा, बेबी एबी यानी डिवॉल्ट ब्रिविस, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना। अगर आप देखें तो टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। नूर अहमद को अगर आप छोड़ दे और यहाँ खलील अहमद को आप छोड़ दे, बाकी किसी पे भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। रविंद्र जडेजा ने शुरुआती मैचों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था बट उसके बाद उनका भी ना बल्ला चल रहा है, गेंदबाजी वैसी कोई खास या ऐसा इंपैक्टफुल कर रहे हैं। डिवॉल्ट ब्रिविस अभी अभी आए हैं, आयुष मात्रे हो, शेख रशीद हो, बहुत ज्यादा मौके इन्हें मिले नहीं है। पिछले मुकाबले में ऑलमोस्ट शतक बनाते बनाते रह गए थे, 80s में आउट हो गए सैम करन और बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी और यही वजह था कि अपने घर में सीजन का सबसे बेस्ट जो रन्स है वो लगाए थे सीएसके ने। तो अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच ये जो मुकाबला खेला जाएगा मैच नंबर 52, उसमें हमारे हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है। तो हमारे हिसाब से इस मुकाबले में सीएसके नहीं जीतेगी। इस मुकाबले में रजत पाटीदार की आरसीबी एक बार फिर सीएसके को हराने जा रही है। आईपीएल 2025 में ऑलरेडी एक बार हराया है, दूसरी बार हराकर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन सकती है आरसीबी।